हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो पीछे हमने पढ़ा उसके संबंधित प्रश्न यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर जी का मान तल के मान का 1/4 होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए हमें पता है जी हाइट के ऊपर जो मान होता है वो होता है g/1 + h/r का होल स्क्वायर। अब हमें जो दिया हुआ है वो जी एच का मान दिया हुआ कितना कह रहा है, 1/4, यानी कि जी एच का मान कितना है, पृथ्वी तल का 1/4, यानी कि जी एच बराबर g/4। ये मान यहाँ रख देंगे तो ये आएगा g/4 इक्वल टू, यहाँ पर रख दूँ जी एच का तो आएगा g/1 + h/r का होल स्क्वायर। अब g से g क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 + h/r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब इसका स्क्वायर हटा दें तो इस पर अंडरूट लग जाएगा आपका, तो अंडरूट लग जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो क्या रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा। तो इसका स्क्वायर हटा दें, इस पर अंडरूट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + h/r बराबर √4, और √4 का मान कितना होता है, 2 के इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, 2। अब इस एक को इधर लेके जाऊँगा तो ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h/r बराबर 2 - 1। अब 2 में 1 गया तो 1 बच गया, तो h/r बराबर कितना हो गया, 1। तो h का मान कितना आ गया, इसको इधर गुणा कर दें तो r, और r क्या है यहाँ पर, पृथ्वी की त्रिज्या। तो आंसर क्या है आपका कि पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर g का मान जो सतह के ऊपर होता है उसका 1/4 होगा। तो किस ऊंचाई के ऊपर होगा, h बराबर r, यानी कि कितने किलोमीटर, r का मान हमें पता है 6400 किलोमीटर भी दिया जा सकता है, या h बराबर r भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ये आपका सही होगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है जी का मान पिंड के द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जी का जो सूत्र होता है वो होता है g = gm/r², जहाँ पर ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये उस ग्रह का द्रव्यमान है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस सूत्र में पिंड का कोई द्रव्यमान नहीं आ रहा, तो यानी कि पिंड के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि m² है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो m की पावर कितनी होगी, 0, और m की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि पिंड के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करेगा आपका। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि जी का मान पिंड के द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो याद रखना m की घात कितनी होगी, 0 के बराबर होगी आपकी। क्यों, क्योंकि वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन था आपका, ऑप्शन 3 इसमें सही था। अगला क्वेश्चन देखिए अब आपका क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लें तो हमें क्लियर रहना चाहिए। तो बॉल पेन है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत बल के ऊपर तो नहीं करेगा, घर्षण बल के ऊपर भी निर्भर नहीं करेगा, तो कौन सा होगा आपका, गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, सिकुड़ने का मतलब कम हो जाए 1%, और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जी बराबर अभी बताया, ये सूत्र लिखा हुआ आपका g बराबर gm/r², यानी कि r के मान को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। तो ये मान कम होगा तो g का मान, यानी कि r का मान कम होगा तो g का मान क्या होगा, बढ़ेगा आपका। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो जी का मान क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दो पिंडों के बीच में कौन सा बल लगता है। न्यूटन का बल होता है, न्यूटन ने बताया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो आपका न्यूटन का बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, केवल और केवल आकर्षण प्रकृति। तो यहाँ पर आपका प्रतिकर्षण नहीं होगा।
क्या होगा आपका आकर्षण प्रकृति का। क्यों? क्योंकि दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल कैसा होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। और देखिए क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करें। आगे है क्वेश्चन आपका, यदि पृथ्वी का घूर्णन, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का घूर्णन वर्तमान का 17 गुना हो जाए तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार होगा। पहला ऑप्शन आपका है कम होगा, यानी कि भार घटेगा। दूसरा ऑप्शन बढ़ेगा। तीसरा ऑप्शन शून्य। चौथा ऑप्शन सभी। तो यानी कि पृथ्वी यदि अपने वर्तमान घूर्णन से 17 गुना ज़्यादा घूर्णन करने लग जाए तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो वस्तु का भार है उसका मान बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए हमने पढ़ा था कि ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या हो गई r, ये पोल्स हो गए, ये क्या हो गए? पोल्स। और ये इक्वेटर हो गया आपका, क्या हो गया? इक्वेटर। तो यहाँ पर जो इक्वेटर के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है उसको लिखा था g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस स्क्वायर थीटा। अब वो कह रहा है कि ओमेगा का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाए? 17 गुना हो जाए। तो जब प्रारंभिक का 17 गुना हो जाएगा तो उस स्थिति में g का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। कहाँ पर? इक्वेटर के ऊपर आपका, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये 0 हो जाएगा। तो उस अवस्था में W बराबर क्या होता है? mg। W क्या है यहाँ पर? भार। और g की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो ये 0 रखेंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा आपका। तो ध्यान रखना कि यदि पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है वो अपने वर्तमान का कितना गुना बढ़ जाए? 17 गुना बढ़ जाए तो भूमध्य रेखा के ऊपर, कौन सी रेखा के ऊपर? भूमध्य रेखा के ऊपर जो वस्तु का भार है वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इसमें अब तो कौन सा सही आपका? ये वाला आपका कितना होगा? शून्य होगा। अब इसी के अंदर क्या पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान होगा, ये भी पूछ सकता है इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 7, यदि वर्तमान का 17 गुना ज़्यादा घूर्णन करने लग जाए तो उस स्थिति में भूमध्य रेखा के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? तो कितना होगा आपका? 0 के बराबर। ठीक है, तो इसमें भी ये ऑप्शन होगा आपका। अब इसी के अंदर आपका क्या पूछ सकता है? इसके अंदर ध्रुवों के लिए भी पूछ सकता है आपका कि ध्रुवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भार है उसके मान में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्रुवों के ऊपर जो है वस्तु का भार परिवर्तित नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना आपका। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थिर पिंड पर भार। अब इसमें पहला क्वेश्चन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित और चौथा ऑप्शन नन, कोई भी नहीं आपका। ठीक है, तो देखिए मान लो ये लिफ्ट है, इसके अंदर कोई व्यक्ति है
वो स्थिर अवस्था में ही इसके अंदर खड़ा है। तो इसके लिफ्ट के कारण नीचे की ओर जो बल लगेगा वो क्या होगा, mg, और ऊपर की ओर बल लगता है कौन सा, प्रतिक्रिया बल। संतुलन अवस्था में जो हम लिखेंगे, कौन सी अवस्था में, संतुलन अवस्था में, तो जो जिधर वस्तु गति कर रही है उसमें से जो दूसरी साइड का बल है उसको घटा देते हैं। तो यानी कि इसको लिखा जाएगा r माइनस एम जी बराबर, किसी त्वरण से गति कर रही है तो बराबर एम ए, ये न्यूटन के नियम से आया। तो यहाँ से आपका जो r होगा वो r कितना हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट वो ऊपर जा रही है इस बल के कारण, आपकी प्रतिक्रिया बल के कारण, तो एम ए प्लस कितना हो जाएगा एम जी आपका, तो m कॉमन आ गया तो ये आ गया a प्लस जी आपका। क्लियर यहाँ पर। तो देखिए जो रियल आपका द्रव्यमान, आपका भार है रियल, वो कितना होता है, W बराबर एम जी, कितना होता है W बराबर एम जी। और अब जो भार आया है वो कितना आया है, एम जी प्लस ए, ये माना है आपका। तो यहाँ पर देखिए एम जी प्लस ए और आ गया आपका, एम ए और आ गया, तो यानी कि उसके जो भार है उसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिन पर जो भार होगा उसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगा आपका। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है, क्या क्वेश्चन है कि यदि चलो मैं लिख देता हूं क्या क्वेश्चन है आगे, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तथा वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे तो वस्तु का भार होगा, पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा शून्य, चौथा जी के बराबर, या ऐसा लिख दो नल, कोई भी नहीं आपका। तो जब कोई लिफ्ट है वो ऊपर से नीचे आती है और यदि उसकी डोरी टूट जाए तो स्वतंत्र रूप से नीचे गति करेगी। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गति करती है तो उस अवस्था में g का मान किसके बराबर होता है, a के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा जा सकता है ये लिफ्ट हो गई, ये क्या हो गई, लिफ्ट आपकी। इसमें कोई पर्सन है, लिफ्ट किधर आ रही है, प्रतिक्रिया बल किधर लगा, ऊपर की ओर, भार किधर लगा mg, नीचे की ओर आपकी। तो लिफ्ट किधर आ रही है, नीचे की ओर। तो अभी हमने लिखा r इक्वल्स टू एम जी प्लस ए आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी कंडीशन होगी उसके लिए हम सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखने को मिलेगा आपका क्या मिलेगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी नीचे लग रहा है और जो आपकी वस्तु आ रही है वो भी किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, यानी कि ये भी इधर ही आपका। तो इसको लिख सकते हैं r प्लस एम जी बराबर क्या होगा, एम ए के इक्वल। जब नीचे की ओर आती है तो गुरुत्वीय त्वरण किधर लगता है, नीचे की ओर, जिसके कारण साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो r प्लस एम जी बराबर एम ए, तो r बराबर कितना हो जाएगा, एम ए माइनस एम जी आपका, तो आ जाएगा एम ए माइनस जी। और इस अवस्था में g किसके बराबर है, a के बराबर, तो कितना हो जाएगा m a माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि उस अवस्था में जो r है, r भार है एक प्रकार का, या प्रतिक्रिया बल आपका, तो कितना होगा, 0 के बराबर। तो यानी कि जब नीचे समय उतरते समय लिफ्ट की यदि डोरी टूट जाती है और स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, स्वतंत्र रूप से है, किस प्रकार से है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के निकट चक्कर
लगाने वाले उपग्रह का आवर्तकाल होता है, यानी कि पृथ्वी के निकट समीप जो चक्कर लगा रहा है उसका जो आवर्तकाल है वो कितना होता है वो पूछा गया। पहला ऑप्शन है 1 आवर, सेकंड ऑप्शन है 24 आवर, थर्ड ऑप्शन है 1.5 घंटे, थर्ड है 2 आवर। तो जब हमने पढ़ा था कि ये मान लो पृथ्वी की सतह है, ये सतह हो गई पृथ्वी की, और इसके पास में यहाँ पर कोई उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसके लिए बताया था 84.6 मिनट। कितना बताया था? 84.6 मिनट, यानी कि लगभग लगभग कितना घंटे आपका? 1.5 घंटे के बराबर। तो जब कोई पिंड उपग्रह पृथ्वी के समीप की कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसको एक आवर्तकाल यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 1.5 घंटे के बराबर। यानी मिनट में दिया गया है तो हम क्या लिख देंगे? 84.6 मिनट, या लगभग 1.5 घंटा होगा आपका। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब इसी के अंदर पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसी के अंदर, कि यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर, कि जो आपका उपग्रह है उस उपग्रह की ऊंचाई होगी आपकी कितनी होगी? पहला ऑप्शन आपका 200 किलोमीटर, दूसरा 400 किलोमीटर, तीसरा आपका 900 किलोमीटर, चौथा आपका 3200 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये भी हमें बताया गया था, हमने बताया था आपका, ये सतह हो गई पृथ्वी की, और इससे समीप वाली जो कक्षा यहाँ पर जिसके लिए समय कितना था? 84.6 मिनट या 1.5 घंटे के बराबर। तो ये जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 900 किलोमीटर के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा आपका? 900 किलोमीटर के बराबर आपका। तो आगे देखिए और क्वेश्चन क्या है आपके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से किस कोण पर फेंकने पर पलायन वेग का मान अधिक होगा? यानी कि किस कोण पर फेंकने पर पलायन वेग का मान अधिक होगा? ऑप्शन है आपके, पहला है 30 डिग्री, सेकंड है 60 डिग्री, थर्ड है 45 डिग्री, फोर्थ है कोण पर निर्भर नहीं करता। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी से किस कोण पर हम फेंकें, कि पलायन वेग, किसी पिंड को हम पृथ्वी से किस कोण पर फेंकें, या जैसे हमने सैटेलाइट भेजनी आपकी, ठीक है, लॉन्च करना है, तो किस कोण के ऊपर हम लॉन्च करें कि पलायन वेग का मान क्या हो जाए आपका? अधिक होगा, ठीक है, या कम होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ अधिक या कम भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो पलायन वेग है उसका जो सूत्र है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग वो कोण के ऊपर क्या नहीं करता है? निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग जो है वो किसी कोण के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो चाहे वो 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, पृथ्वी तल पर पलायन वेग होता है। तो ऑप्शन है VE से रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल्स टू 2GR। सेकेंड ऑप्शन आपका VE इक्वल्स टू √2GR। थर्ड ऑप्शन है आपका
v इक्वल्स टू रूट वी ई इक्वल्स टू रूट जी आर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका वी ई इक्वल्स टू रूट जी आर स्क्वायर। तो इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी तल पर पलायन वेग होता है, यानी कि सूत्र भी लिख सकता है, या पलायन वेग होता है ये भी पूछ सकता है, या इसका मान भी पूछ सकता है। तो जो पलायन वेग होता है उसका सूत्र क्या होता है, √2gr के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, पलायन वेग व कक्षीय वेग में संबंध होता है। पलायन वेग व कक्षीय वेग में संबंध होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास वी ई इक्वल्स टू 2v0, सेकेंड ऑप्शन आपका वी ई इक्वल्स टू v0, थर्ड ऑप्शन है आपका वी ई इक्वल्स टू v0/2, और फोर्थ ऑप्शन है आपका वी ई इक्वल्स टू v0² आपका। तो ये ऑप्शन है। तो पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध होता है, इसका सूत्र पूछ सकता है आपको। तो पलायन वेग और पलायन वेग और कक्षीय वेग में जो संबंध होता है वो ये होता है, ये तो पलायन वेग होगा वी और 2v0 आपका, ऑप्शन यहाँ गलत कर दिया। तो ये आएगा आपका ऑप्शन क्या होगा, वी ई इक्वल्स टू √2v0 आपका, यानी कि जो पलायन वेग है वो कक्षीय वेग का कितना गुना होता है, √2 गुना होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये था हमारा क्विज का टॉपिक, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व किए, काफ़ी क्वेश्चन हमने समझे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों वगैरह को। थैंक यू।